बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बॉटनी का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बॉटनी का आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो नेचुरल रोल प्ले कर रहे हैं बायोस्फीयर में। फॉर एग्जांपल जिस तरह के राइजोस्फीयर है, नोड्यूलेशन है एंड नाइट्रोजन साइक्लिंग है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो बायोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर में बैक्टीरिया का क्या रोल है? ऐसा रीजन जहाँ पर सॉइल और रूट्स जो हैं वो आपस में कांटेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं राइजोस्फीयर। उस रीजन को राइजोस्फीयर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है वो कंसिडरेबली हायर होती है रूट्स के इर्द गिर्द। डेट ऑफ रूट फ्री ऑफ सॉइल, जहाँ पर जो रूट्स होती हैं उधर सॉइल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जहाँ रूट जो है उनके इर्द गिर्द सॉइल होती है, वहाँ पर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इन्हेंस होती है बाय न्यूट्रिएंट्स रिलीज फ्रॉम द प्लांट टिश्यू। प्लांट के टिश्यू जो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं उनसे जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, विटामिन एटसेट्रा। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नोड्यूलेशन, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें जो है बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहे होते हैं नोड्यूलेशन का। नोड्यूल जो है वो स्वेलिंग होती हैं रूट्स की। रूट्स में वो स्वेलिंग जो पोर्शन है उसको हम नोड्यूल्स कहते हैं। वो कंपोज्ड हुआ होता है सेल से मिलकर और कंटेन करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स काम होता है नंबर ऑफ लिग्यूमिनोस एंड आर बिल्ट इन सोर्स ऑफ फिक्स नाइट्रोजन। ये लिग्यूमिनोस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरिया सप्लाई द लिग्यूम विद फिक्स नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जो है वो लिग्यूम को जो है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से दे रहा होता है और वो प्लांट जो प्लांट है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज अ रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह से ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया किस तरह रोल प्ले करते हैं? जितने भी मिनरल एलिमेंट हैं नाइट्रोजन मोस्ट जो है वो लिमिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो प्लांट की ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं एंड क्रॉप यील्ड और क्रॉप की यील्ड को। प्लांट जो होते हैं उनको चाहिए होता है नाइट्रोजन ताकि वो सिंथेसिस कर सकें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। इस तरह से प्लांट जो होते हैं वो अनएबल होते हैं कि वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकें जिस तरह के नाइट्रोजन है, इसलिए पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ता है उसे अमोनियम में, नाइट्रेट में बिफोर द प्लांट कैन एब्जॉर्ब इट। प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने से पहले उन्हें अमोनियम में या नाइट्रेट में चेंज करना पड़ता है। तो कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में और नाइट्रेट में जो है वो कन्वर्ट करके प्लांट को दे रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो इसका एबल होते हैं इतने कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं। वो बैक्टीरिया जो है उनका नाम राइजोबियम है। ये फ्रीली जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एसोसिएट होते हैं प्लांट्स की रूट के साथ। ये नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं? कुछ नॉन सिम्बियोटिक होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक होते हैं। जो नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रीली रहते हैं, इंडिपेंडेंटली सॉइल के अंदर रहते हैं और उनकी कॉमन एग्जांपल है क्लस्ट्रोडियम एंड एजोबैक्टर स्पीशीज़। जो सिम्बियोटिक है वो बैक्टीरिया जो है वो प्लांट की रूट्स के साथ रह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ निड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स। लिग्यूम हम कहते हैं फली वाले जो हमारे पास प्लांट्स हैं। दीज इंक्लूड राइजोबियम स्पीशीज़, और इसमें हमारे पास बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आती है राइजोबियम स्पीशीज़। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। अब कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन में और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में जो है रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो along with fungi decompose वो dead organic matter and form partially decomposed organic matter the humus। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फंजाई के साथ होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे होते हैं और पार्शली भी डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस की फॉर्म में। वो जो ह्यूमस है उसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। दीज आर टेकन बाय प्लांट्स, और वो प्लांट ह्यूमिफिकेशन जो ह्यूमस है जो गला सड़ा सा मवाद है वो प्लांट्स लेते हैं एक दफ़ा और बिल्ड करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इस वजह से हम इनको कहते हैं न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया जो है उनको
डेलिबरेटली एक्सप्लॉइटेड किया जाता है ह्यूमंस के लिए इन नंबर ऑफ बेनिफिशियल वे। जो ह्यूमन है वो बैक्टीरिया को अपने फ़ायदे के लिए बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल रोल भी प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल वो डिजीज़ भी काज कर सकते हैं और फूड को स्पॉइल भी कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। कुछ इसमें यूज़फुल एस्पेक्ट्स भी आते हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके यूज़फुल बैक्टीरिया पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो किन चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। मैनकाइंड में स्पेशली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ बैक्टीरिया का रोल है बायोटेक्नोलॉजी एंड बैक्टीरिया। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी टू मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। बायोटेक्नोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को यूज़ करते हैं। हम उसे सर्विसेज इंडस्ट्री में जो है वो कुछ चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम बिरोइंग, बेकिंग, चीज़, बटर मैन्युफैक्चर करते हैं। केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे कि एथानॉल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स और परफ्यूम्स वगैरह। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम बिरोइंग इंडस्ट्री में जैसे कि शराब बनाने की इंडस्ट्री में, बेकिंग वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं, बेकरी की चीज़ वगैरह में जो है वो बैक्टीरिया यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन और स्टेरॉइड्स बनाने में यूज़ हो रहे हैं। बायोगैस एनर्जी को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस स्टोर करने में यूज़ हो रहे हैं बैक्टीरिया। उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं वो फूड प्रोडक्ट हैं जैसे कि बेवरेजेस हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को, जितनी भी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं उनको हम बेवरेजेस कहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी एनिमल फीड करते हैं। पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर पर। माइक्रोबियल माइनिंग में जैसे कि कॉपर एक्सट्रैक्शन में भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है और जो अदर ऑर्गेनिज्म है उन्हें कल्चर किया जाता है एक कंटेनर के अंदर, देन उनको जो है वो यूज़ किया जाता है कि वो डिफरेंट प्रोसेस में उनको इस्तेमाल किया जा सके। सेकंड, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बैक्टीरिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक मैनिपुलेटेड ऑफ जीन्स है। इसमें हम जीन को मैनिपुलेट करते हैं यानी जीन्स की तादाद को बढ़ाते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस इज़ आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक डीएनए का पीस लेते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी पसंद के होस्ट के अंदर बाय मीन्स ऑफ कैरियर सिस्टम यानी कि वेक्टर सिस्टम को यूज़ करते हुए। अब जो फॉरेन डीएनए होता है जिसको हमने लिया होता है किसी से, वो फिर हमारे परमानेंट पार्ट बन जाता है, हमारे होस्ट जो है डीएनए होता है। देन वो उसके अंदर रेप्लिकेट करता है, पास करता है अपने डॉटर सेल अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ इट्स डीएनए। बैक्टीरियल सेल बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो एक इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्जांपल है जिसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन ले रहे हैं। उसके बाद है रोल इन द फाइबर रेटिंग। बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है स्पेशली डेट ऑफ क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिकैलिकम जो है, क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिकैलिकम जो है इसको यूज़ किया जाता है फाइबर को सेपरेट करने के लिए, जैसे जूट, हेम्प, फ्लैक्स वगैरह को। जूट हम कहते हैं जिसको हम रस्सी कहते हैं, उन रस्सी के फाइबर को अलग अलग करने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। जो प्लांट होते हैं उन्हें इमर्स किया जाता है वाटर के अंदर, व्हेन दे स्वेल, जब वो फूल जाते हैं उनके अंदर इनोकुलेट किया जाता है बैक्टीरिया को, वो उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं पैक्टिक सब्सटेंस के अंदर ऑफ द सेल वॉल, उसकी जो प्लांट की सेल वॉल है, एंड सेपरेट द फाइबर, और उसके फाइबर को अलग अलग कर देते हैं। दीज सेपरेटेड फाइबर आर यूज टू मेक रोप्स एंड सैक्स। देन वो जो सेपरेटेड फाइबर होते हैं उनको रस्सियाँ बनाने में और सैक्स, थैले वगैरह बनाने में काम आता है। रोल इन डाइजेशन। अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कैटल्स की, मवेशियों की गट के अंदर, हॉर्स के अंदर और अदर जो हर्बीवोर्स हैं जो कि सेक्रेट करते हैं एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम। जो रैबिट वगैरह है ये खाते हैं हर्बीवोर यानी कि प्लांट पे फीड करते हैं, तो उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि उनकी डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। सेलुलोज कंटेंट्स ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल का कंटेंट है। प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज जो है वो एक मेजर सोर्स है एनिमल्स के अंदर एनर्जी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन सिंथेसिस। बैक्टीरिया जैसे कि एस्क्रीशिया कोलाई, जिसको हम कॉमन कहते हैं ई कोलाई, ये लिविंग है इन ह्यूमन कॉलोन। ये ह्यूमन की कॉलन के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉलन आपको पता है कि मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आपने जो है वो इंटेस्टाइन के पार्ट पढ़े होंगे, उनमें हमारे पास आता है सीकम, कॉलन, रेक्टम। कॉलन जो है वो सिंथेसाइज उधर विटामिन बी सिंथेसाइज करता है और उसको रिलीज करता है ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए। इसी क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटेलिकम ये यूज़ होता है कमर्शियल प्रेपरेशन करने में राइबोफ्लेविन। क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटेलिकम ये यूज़ होता है कमर्शियल प्रेपरेशन करने में राइबोफ्लेविन ए, विटामिन बी।
इसके अलावा जो है रोल्स है इसका वेस्ट डिस्पोजल में। एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन काम करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं कि वो सीवेज वेस्ट वगैरह को डिकम्पोज कर सके। वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की हार्मलेस सॉल्युबल स्लज इन सेटलिंग टैंक के अंदर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, उसको हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर लेते हैं। इसको आप ऐसे मिसाल दे सकते हैं कि जितना भी कचरा वगैरह होता है, और ये आजकल विलेज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है वो अपडेट हो गया है कि वो एक कुआं खोदते हैं, उसके अंदर वो अपना कचरा वगैरह डिस्पोज, अपना वेस्ट वगैरह फेंकते हैं। उसके अलावा वो वेस्ट फेंकते हैं ये कैटल वगैरह का, मवेशियों का, और उसके बाद प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनको, उनके डेब्रिस वगैरह को, प्लांट के डेब्रिस को, रूट्स को, गली सड़ी को वो एक कुएँ के अंदर फेंक देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया की जो है वो प्रोडक्शन होती है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन करती हैं, उसको हार्मलेस सॉल्युबल स्लज के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर एज अ रिजल्ट उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि विलेज में ज़्यादा काम आती है किचन वगैरह में, और वो अपना फूड जो है उसके ऊपर वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल जो है उन्हें सिंथेसाइज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड दोज प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड आर डिस्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। सूडोमोनास पुटिडा, ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्रिएट करता है बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो क्रिएट किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक यूज़ करके, और ये ब्रेक डाउन करवाता है ऑक्टेन की, जाइलेन की और कैम्फोर की। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं और वो डिजीज़ काजिंग एजेंट, पैथोजेंस के तौर पर काम करते हैं प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी, और इनका रोल होता है कि वो फूड को स्पॉयल कर देते हैं, यानी कि ख़राब कर देते हैं। तो बैक्टीरिया एज अ पैथोजन किस तरह काम करते हैं, वो एजेंट ऑफ डिजीज़ के तौर पर किस तरह काम करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज़ और कॉल्ड पैथोजन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करता है उसको हम कहते हैं कि वो पैथोजेंस है। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, यानी वो डिजीज़ काज करते हैं एनिमल के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी। इसी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो कॉमनली अफेक्ट करते हैं एनिमल को देन प्लांट्स, यानी कि प्लांट को इतना अफेक्ट नहीं करते जितना कि वो एनिमल को करते हैं। कुछ प्लांट के अंदर भी डिजीज़ हैं, अबाउट 200 स्पीशी हैं बैक्टीरिया की जिनको जाना जाता है कि वो डिजीज़ काज करती हैं प्लांट के अंदर। उनमें जो है इंक्लूड है क्राउन गॉल्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, एग्रोबैक्टीरियम टोमी फेजियंस, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल्स एंड पियर। पियर के अंदर है एरविनिया अमाइलोवोरम, सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ब्लैक रूट ऑफ कैबेज, ये कैबेज की रूट को ब्लैक कर देती है, वो है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। पोटैटो स्कैब, इसको जो अफेक्ट करता है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैराबीज, एंड लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, उसको करता है ज़ैंथोमोनास ओरिजाई। एनिमल के अंदर जो डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल के अंदर इंपॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूड फूड पॉइजनिंग ऑफ पिग, पिग को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये जो है बैक्टीरिया वो पिग को अफेक्ट करते हैं। पोल्ट्री फार्म में जो एनिमल होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, एंथ्रैक्स है, एंथ्रैक्स जो है वो बसीलस एंथ्रोसिस काज करता है। ब्लैक लेग हो जाती हैं, उसको जो बैक्टीरिया ये काज करवाता है, लेग को ब्लैक कर देता है, वो है क्लस्ट्रेडियम कॉर्वी। ह्यूमन बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं कुछ, जैसे कि पेनोमोनिया, नमूनिया जो बैक्टीरिया नमूनिया काज करता है वो है डिप्लोकोकस पेनोमोनियाई। वाउंड इन्फेक्शन, जो वाउंड को इन्फेक्ट करता है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। जो स्टमक को ट्रबल करता है वो है सूडोमोनास कोलाई। जो फूड पॉइजनिंग करवाता है बैक्टीरिया वो है क्लस्ट्रेडियम स्पीशीज। इन्फ्लुएंजा काज करता है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड जो है वो एवरथेला स्पीशी जो है वो टाइफाइड काज करवाती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा, ये बैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को काज करवाते हैं। इस तरह ये बैक्टीरिया जो ब्रैकेट के अंदर है वो बैक्टीरिया के नाम है जो डिजीज़ काज करवाते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फूड को ख़राब कर देते हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अटैक करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि वो प्रॉब्लम करते हैं मैनकाइंड के फूड को, जैसे कि स्टोर्ड ग्रेन, मीट, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह को। जो ह्यूमन ने ग्रेन्स, अनाज वगैरह, मीट, फिश, वेजिटेबल और फ्रूट अपने स्टोर किए होते हैं, वो बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें ख़राब कर देते हैं। इसी तरह से मिल्क और जितने भी मिल्क से बनी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ईजिली कंटेमिनेटेड किया जा सकता है बाय बैक्टीरिया एंड स्पॉइल, यानी बैक्टीरिया उन्हें ईजिली ख़राब कर देते हैं और उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बैक्टीरिया की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने बैक्टीरिया के कुछ यूजफुल बैक्टीरिया देखे, कुछ हमने हार्मफुल बैक्टीरिया देखे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर था आज बॉटनी का। तो आपको बॉटनी के इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।